अस्सलाम वालेकुम। किंग फाहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल दरान सऊदी अरेबिया से बराह रास्त ये है कल का वीडियो क्लिप। और कल यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त। और तकरीबन मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गया है वे सऊदी अरेबिया में, तो ये गालिबन कोई दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा मैं बारिश एक्सपीरियंस कर रही हूँ 1.5 साल में। ये यूनिवर्सिटी में है, सामने यूनिवर्सिटी की बस आ रही है और यूनिवर्सिटी बारिश होने के बाद धुल धुला के बहुत ही ग्रीन और ख़ूबसूरत हो गई है। वैसे तो सफाई का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, लेकिन बारिश के बगैर बहुत ही ड्रास्टिक सा वेदर रहता है, बहुत ही गर्म होता है। ऑल्दो गर्मी पाकिस्तान में भी बहुत होती है, लेकिन पाकिस्तान में गर्मी जो है वो आती है कुछ मखसूस टाइम पीरियड के लिए। मार्च के एंड से गर्म हवाएं चलना शुरू होती हैं, मई जून जुलाई तक पीक पे जाती है गर्मी, और उसके बाद मौसम जो है नमी वाला हो जाता है फुल, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, फील्स लाइक में बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और उसके बाद मौसम फिर ठंडा होना शुरू हो जाता है, फिर सर्दी आती है बाहर। हमारे पास सारे माशाल्लाह मौसम होते हैं। यकसानियत जो होती है वो बहुत बोर करती है इंसान को, चाहे वो मूड की हो, चाहे वो मौसम की हो, चाहे वो किसी भी किस्म की यकसानियत से इंसान उकता जाता है। अल्लाह ताला ने हमारी फितरत ही ऐसी बनाई है कि हमें चेंजेस अपील करते हैं, तो थोड़ा सा भी मौसम में तब्दीली हो तो वो मूड पे भी अच्छा असर डालती है। देखिए अब ये कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरत सड़क है, हम लोग बाहर जा रहे हैं। बाई चांस हमें तकरीबन 25-30 मिनट की ड्राइव की जो है ना अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं और मेरी कलीग्स फटाफट भाग के आए बाहर, गाड़ी में बैठे। गाड़ी माशाल्लाह बड़ी है, 7 लोगों की, और ये हम उसमें सारे फिट आ जाते हैं आराम से। और ये हमारी पिक एंड ड्रॉप वाली गाड़ी भी है। तो यहाँ पे सऊदी में यही है, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो वो कारपूल अरेंज करते हैं, तो उसमें 6-7 लोग कंट्रीब्यूट करके तो डेली आते और जाते हैं। तो अकोमोडेशन हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर होती है, बट माशाल्लाह 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 इट्स क्वाइट सेफ फॉर एवरीवन। तो बड़ा ही खूबसूरत एहसास होता है कि आपको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती, और प्लस रूहानी ताल्लुक़ तो है ही है सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये एक नेक्स्ट लेवल है। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमें कभी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और बड़ी खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यहाँ आके रहने की ये है कि जब दिल करता है मक्का चले जाते हैं, जब दिल करता है मदीना चले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीन अपॉर्चुनिटी है जो हमें यहाँ पे मिली है। अदरवाइज़ तो पोस्ट डॉक कहीं भी हो सकता था। ये मैं भी अपने सेंटर के पास से गुजर रही हूँ, मेरे दाएं हाथ मेरा सेंटर है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, और इसके बैक जी स्ट्रेट रोड पे हम जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का गेट है। 3 या 4 गेट्स हैं यूनिवर्सिटी के, सीधी सी बात है, ज़्यादा एक्सप्लोर कोई नहीं की यूनिवर्सिटी अभी तक, बड़ी है काफ़ी, लेकिन जिसके पास अपनी सवारी है तो वो फिर मज़े से एक्सप्लोर कर सकता है। हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि चाइना में जब मैं थी 4 साल 2015 से 19 के टाइम में, तो वहाँ साइकिल चलानी सीखी, गिरते पड़ते साइकिल चला ही ली, जो कि मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था जो मैं सोच भी नहीं सकती अभी भी नहीं सोच सकती कि मैं कभी पाकिस्तान में साइकिल खुद से चलाऊँगी। खुद से तो चला सकती हूँ, मतलब फ्रीली चलाऊँ, लेकिन ये है कि चाइना में वो जैसा देश वैसा भेस, हर बंदा। हमारे प्रोफेसर समेत सभी साइकिलों पे होते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। और फिर हमने ई बाइक भी चलाई, वो भी एक बहुत अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बाय द वे मेरी ई बाइक की स्पीड ऐसी होती थी कि मेरे पास से साइकिल वाला तेज़ी से गुजर जाता था आराम से। मैं बहुत डरती हूँ भाई ड्राइव करने के मामले में, तो मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाने वाली बनती हूँ। खैर यहाँ पे गाड़ी मैं ले सकती हूँ, लेकिन यह है कि लाइसेंस नहीं है, चलानी भी नहीं आती, हिम्मत भी नहीं हुई, और सीधी सी बात है कि जब गुजारा हो रहा है तो कर रहे हैं। तो इरादा है फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर हिम्मत आ गई तो अब देखते हैं कि इसके बाद हम किस देश में जाके रहते हैं। फ़िलहाल तो अल्लाह ने रिस्क यहाँ लिखा था तो यहाँ आ गए। ये हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने लगे हैं, ये यूनिवर्सिटी का गेट आ गया पेट्रोलियम एंड मिनरल्स का, ये वो सिक्योरिटी चेक है, और यहाँ से हम बाहर निकल गए। अब यहाँ पे ये बाहर निकलने के बाद मेरे ख्याल में कुछ अभी हम दारान में हैं, यूनिवर्सिटी दारान में है, जो कि अरामको के हमसाए में है। अरामको के बारे में आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में नंबर 1 पेट्रोलियम रिफाइनरी है दुनिया की, और ये मशरकी
मशरकी सूबे में ईस्टर्न प्रोविंस में धरान है और यहाँ पे सऊदी अरब का सबसे पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ था और यहाँ से ही इनको अपना इनकी किस्मत चेंज हुई थी जब इनको पता चला कि हमारे पास तो बड़े बड़े ज़खायर हैं तेल के, डिस्कवर हुए और यहीं पे इनकी रिफाइनरी है अरामको के नाम से और उसी के साथ बिल्कुल दरमियान में समझ लें दीवार है और दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटी है। तो हमें अपने ऑफिस में अपने सेंटर में खड़े होके अरामको जो है उसका रेजिडेंशियल एरिया नज़र आ रहा होता है वेरी क्लोज टू माई यूनिवर्सिटी। और जनाब ये धरान से निकल के एक इलाका आता है मेरे ख्याल में दोहा का, मैंने रट्टा तो लगाया था बाय द वे पूछ पाछ के, मुझे कोई एक तो मुझे रास्ते याद नहीं रहते और ऊपर से इलाकों का तो मुझे क्या ही पता चलना है, तो खैर मैंने रट्टा लगाया था ये हम दोहा के इलाके में हैं जो थोड़ा नहीं काफ़ी मेरे ख्याल में एक्सपेंसिव है इनका, क्योंकि सारी बात है यूनिवर्सिटी के गिरदोनवा में है, अरामको के आसपास है तो एक्सपेंसिव तो होगा। अकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ तो अकोमोडेशन थोड़ी महंगी है यहाँ पे और जैसे जैसे आप इन जगहों से थोड़ा सा दूर होते जाएं तो रेट्स डिफरेंट होते जाते हैं। तो उससे आगे ओलाया का इलाका है, हम लोगों की अकोमोडेशन जो है ओलाया में है और फिर इसी तरह से काफ़ी मे बी मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहती, लेकिन इसी एरिया में खैबर शुमालिया है, फिर तुकबा है, अलकरबिया है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर लोग रिहाइश पजीर हैं। और इसके बाद धरान से निकल के आएगा खैबर और खैबर के बाद दमाम आ जाएगा। ये बहुत ही एक दूसरे के क्लोज एरियाज़ हैं, काफ़ी करीब हैं और यूँ समझ लें जैसे इस्लामाबाद पिंडी मेरे ख्याल में मैं 2-3 दफ़ा ही गई हूँ इस्लामाबाद, वो भी एम्बेसीज़ में, तो मुझे कोई इतना ख़ास इस्लामाबाद का पता नहीं है भाई। मेरी तो तालीम सारी मुल्तान से है तो खैर पता तो मुझे इतना मुल्तान का भी नहीं है क्योंकि हम स्टूडेंट्स होते थे और गर्देज़ी मार्केट होती थी और फिर वापस यूनिवर्सिटी होती थी, बस यूनिवर्सिटी गर्देज़ी मार्केट और बस ये हमारी दौड़ थी और महदूद सी पॉकेट मनी थी, हम बड़े अच्छे बच्चे थे तो ज़्यादा पैसे तो हमें मिलते नहीं थे उड़ाने के लिए, तो बस ये था। तो एनीवे बैक टू सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे रहना बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे लाइफ बहुत सेफ़ है। आप फैमिली के साथ आके रहें, आप अकेले आके रहें तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे फील की है माशाल्लाह से यहाँ पे फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इनकरेज करते हैं अपनी सऊदी लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे। अब आपको हर जगह हर शॉपिंग मॉल में काउंटर्स पे लेडीज़ ही डील करती नज़र आती हैं, तो इनकी गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा है और ये है कि जल्दी चक्कर भी लग जाता है। तो ये सबसे खूबसूरत बात है यहाँ पे होने की कि आप अल्लाह के घर चले जाते हैं, आपका काम में दिल नहीं लग रहा, आप उदास हैं, आपका मतलब कोई भी फीलिंग्स आपको हो रही हैं उदासी वाली, तो अल्लाह के घर चले जाओ। ये सबसे खूबसूरत बात है यहाँ पे होने की, जो कि किसी और कंट्री में जाके रहने की कभी हो ही नहीं सकती। क़यामत ये ब्लेसिंग तो भाई सिर्फ इस सरजमीन को ही है कि बस खाया बैग और निकल लिए। क्योंकि 2012 के बाद मैं प्लान तो बहुत अरसे से कर रही थी कि मैं उम्रा करने जाऊँगी, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन मुझे ये नहीं था पता मैं, और वो वाकई हम अक्सर मीम्स देख रहे होते हैं ना, अक्सर पिक्चर्स वगैरह भी जिसमें लिखा होता है कि हम अल्लाह ताला से एक फूल मांग रहे होते हैं और वो हमें बंच देना चाह रहा होता है। तो अल्लाह के प्लान बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैं 12 साल ये प्लान ही करती रही कि मैं एक दफ़ा उम्रा करके आऊँ, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मुझे तो बार बार करने का मौका मिलेगा। तो वो थी अल्लाह की प्लानिंग जो कि बेहद खूबसूरत थी। हम बहुत सारे प्लान्स खुद बनाते हैं अपनी लाइफ में और अपनी तरफ से बेहतर समझ के बना रहे होते हैं, लेकिन जो प्लान अल्लाह का होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यस, इस मौसम की तरह जितना अच्छा खूबसूरत मौसम है उतने अच्छे अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं। और बाकी ये है कि इस चैनल को बनाने का मकसद कोई इलॉजिकल फ़ारिग तरीन किस्म का कंटेंट शेयर करना हरगिज़ नहीं है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें मैं को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जहाँ से रिलेटेड अगर कोई मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि यहाँ पे न्यू पोस्ट डॉक्स आ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पोस्ट डॉक्स हायर कर रही है और उसमें फिर नए आने वालों को अकोमोडेशन से लेके अपने यहाँ पे सेट होने तक बहुत सारे स्टेप्स में कन्फ्यूजन होती है।
तो मैं चाह रही हूँ कि उससे रिलेटेड एक प्रिसाइज सी अच्छी सी वीडियो ज़रूर बनाऊँ और वो आप सब लोगों से शेयर करूँ, ताकि कोई न्यू पर्सन आता है तो उसको यहाँ एंट्री करते वक्त किसी किस्म की परेशानी ना हो। और इसके अलावा मैं ज़्यादा किसी दूसरे शहर में तो गई नहीं, और ये हम आ गए हैं कहाँ पे, अल हुताइम मॉल। ये दमाम में ही मौजूद है, ये भी मैंने विज़िट किया था। अच्छा मॉल है क्योंकि इसके अंदर माल बहुत अच्छा है। इनकी ये मैक्स शॉप बहुत अच्छी है जो अभी गुजरी है, मुझे बहुत पसंद आई थी। एक ही दफ़ा मैं गई थी जब मैंने अपना US एम्बेसी जाना था। ओ हाँ, मैं बाय द वे विलायत भी गई हुई हूँ। तो हमारे यहाँ विलायत बोलते हैं वेस्ट को, ठीक है। तो मेरी लुगत में विलायत वेस्ट को बोलते हैं। तो मेरा विलायत जाना हुआ था, मैं उसका भी एक डिटेल से सारे अपना ट्रिप शेयर करूँगी कि मेरा विलायत का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बाय द वे। तो यस, मैं एक मुसाफिर हूँ और ये मेरी सफ़र की एक एपिसोड है जो आप लोग देख रहे हैं। और आई हैव नो आइडिया कि अल्लाह ताला ने मज़ीद मेरी किस्मत में कितने सफ़र लिखे हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन की वीडियो तो ऑलरेडी शेयर की है, और उसके बाद ये दूसरी वीडियो है जो कि पिछला वाला जो इंट्रोडक्शन था उसमें मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। 100 व्यूज़ से ज़्यादा हो गए हैं उसमें, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और मेरे सब्सक्राइबर भी तकरीबन 50 होने वाले हैं, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो यस, ये एक न्यू वर्ल्ड है मेरे लिए, और आई होप कि ये सफ़र सही रहे। अगर बोरिंग लगा और अगर मुझे ये लगा कि मैं बोर कर रही हूँ तो मैं इसको क्विट कर दूँगी, क्योंकि मैं टॉर्चर नहीं बनना चाहती। और फिर जनाब ये ब्रेकें लगाते लगाते हम लोग जो है दमाम पहुँच गए हैं। और थ्रू आउट ही बादल है और थ्रू आउट बारिश हो रही थी, और सेम बारिश हो रही थी। हालांकि हम तकरीबन 20 किलोमीटर तक का हमने ट्रैवल किया होगा। ये सऊदी घर है कोई। और मैं थोड़ी सी कॉन्शियस भी हो रही थी वीडियो क्लिप लेते वक्त कि मुझे लेना चाहिए या नहीं, लेकिन ये शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल एरियाज़ की तो हम बना सकते हैं। और हाउसिंग और रेजिडेंशियल एरियाज़ वैसे भी इट्स क्वाइट सेफ़। अब तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सऊदीया में व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर। फूड को लेके तो मैं वैसे ही बहुत कॉन्शियस हूँ, वेट को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ। तो ये है कि फूड ब्लॉगिंग मेरा कोई गोल नहीं है। हाँ, अगर कभी किसी खाने पीने की दुकान पे गई तो क्लिप तो बनाना ही है, बना लूँगी। अच्छा भाई, और कितना करा वॉइस नोट, मेरी बस हो गई है भाई। अल्लाह मुक जा, इतना लंबा बना लिया था मैंने, ये तो मुझे अब पता चल रहा है। ओके, अच्छा हाँ, चलो फिर दोबारा कार्रवाई डालूँ, फिर कोई कुछ और बताऊँ। और ये जी हम कहाँ आ गए, ये हम मुड़ पड़े। ये हम पता नहीं कहाँ। हाँ, ये इनका रेजिडेंशियल एरिया, ये बड़े बड़े घर हैं। अच्छा, यहाँ पे यहाँ की खूबसूरत बात ये खजूर के दरख्त जो कि हमें इतने कॉमन कहीं और लगे हुए नज़र नहीं आते, ये आपको यहाँ की सरजमीन में नज़र आते हैं। और यहाँ के घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो सऊदीज़ के घर हैं। बेसिकली हम लोगों का रिहाइश जहाँ पे है वो तो एक होटल टाइप एरिया है, और ये जो एरिया जिसमें हम फिर रहे हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस भी हैं। ये देखिए ऊंची ऊंची दीवारों वाले। अच्छा, इनकी खूबसूरत बात ये है इनके घरों की कि इनकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। सऊदी लोगों के घरों के इनके गेट भी बहुत ऊंचे, और उसमें कोई आपको कोई सुराख, कोई डिज़ाइन, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि आप उनके घर में कुछ झांक सकें। हमारे तो कंट्री में हम देखते हैं कि भाई जो गेट शेट हैं तो उसमें इतने कुछ 10,000 सुराख होंगे, और दीवारें हैं तो वो भी इतनी ऊंची नहीं होती, लोगों की नज़र पड़ सकती है। और अगर डबल स्टोरी घर है तो टेरेस आराम से नज़र आ रहा होता है, बल्कि लोग दानिस्ता अलग वटेवर, तो लोग जानबूझ के सौखा बोलो, क्या ज़रूरत है इतना। अच्छा, तो लोग जानबूझ के उसके ऊपर तो शीशे के लगा ली रेलिंग, या फिर वो रॉड शॉट कर लिए, सी थ्रू होता है वो। लेकिन इनका अगर डबल स्टोरी भी है तो वो दीवारें इतनी ऊंची होंगी कि वो कुछ नज़र नहीं पड़ती आज तक सऊदियों के घर में। तो ये मेरा बड़ा दिल करता है कि मेरी किसी से सऊदी फ़ीमेल से दोस्ती हो और मैं उनका घर विज़िट करूँ, नॉट इन द सेंस कि मैं उनका क्लिप बनाऊँ। ओह, मेरा क्लिप ख़त्म हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।